हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्रैश कोर्स ऑफ रोमांस एपिसोड 4 एंड 5, जिसमें हमें नमहंग को सोते हुए दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है, वो उठकर पानी पीती है, तब उसे याद आता है कि ड्रंक होकर उसने क्या क्या फालतूगिरी की, जिसके बाद वो बहुत एम्बैरेस फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस किम उसको बोलती है, अब पछताने का क्या फायदा है, तुमसे ज्यादा तो मुझे शर्म आ रही थी कि तुम मेरी फ्रेंड हो और ड्रंक होकर तुम कैसी कैसी हरकतें कर रही थी। नमहंग बोलती है, अब मैं कैसे फेस करूंगी मिस्टर चॉय को। तभी वहाँ पर मिस्टर चॉय आ जाते हैं और वो भी नमहंग के मजे लेने लगते हैं और फिर स्टोर से अपना खाना लेकर जोर जोर से हंसते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑल केयर प्रोग्राम्स में सभी स्टूडेंट्स की मॉम्स मीटिंग करती हैं। फिर स्कूल में ग्वानहू, जिसने स्टेयर्स पर हेया को गिरने से बचाया था, वो रेस्ट कर रहा होता है, जिसको देखकर सुंजय बताता है कि हॉकी टीम में था लेकिन इंजरी की वजह से इसको गिव अप करना पड़ा। तभी एक स्टूडेंट आकर हेया को बताती है कि तुम्हारे वाले आंसर को टीचर ने करेक्ट बोल दिया है। सुआ जब मैम के पास जाती है, टीचर उसे बताती है कि हाँ, सबको करेक्शन मार्क्स मिल गए हैं और अब सुआ की रैंक नीचे हो जाती है। अभी मॉम्स जब मीटिंग कर रहे होते हैं, सुनजुन और सुआ की मॉम की बिल्कुल नहीं बन रही होती और उनमें झगड़ा हो जाता है। नमहंग उनको शांत करने की कोशिश करती है लेकिन उसे ही चोट लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सुआ बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि हेया की वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए, तब हेया की वजह से हुआ है। तभी सुआ की मॉम को यंगमिन की मॉम इन्वाइट करती है। यंगमिन ने क्वालिफाई नहीं किया होता है एग्जाम, इसलिए वो बोलती है कि कुछ ट्रिक लगाकर मेरे बेटे को उस प्रोग्राम में एंटर करवाओ। फिर नमहंग मिस्टर चॉय को मैसेज करती है कि आज का खाना बहुत ही एक्सोटिक होने वाला है, टाइम पर आ जाना। फिर घर जाते टाइम सुआ की मॉम को सुंजन की मॉम मिलती है और वो उसे बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो उनको बताती है कि मुझे किसी को एंटर करवाना है, इसलिए मुझे तुम्हारा अप्रूवल चाहिए हेया को इस ग्रुप से निकालने के लिए। वो बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, उन्हें सुंजन के साथ हेया नजर आ जाती है, जिस पर वो गुस्सा होकर वापस बैठकर बोलती है बताओ क्या करना है। एकेडमी में सुंजन पूछता है कैसा लग रहा है चॉय सर की क्लास में। वो बोलती है सर कितने अमेजिंग है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी इतनी आसानी से समझा देते हैं। तभी हेया को ऑल केयर प्रोग्राम से कैंसिलेशन मैसेज आ जाता है। जब चॉय स्टोर पर पहुंचते हैं, वो नमहंग को कहीं गुस्से में जाते हुए देखते हैं। तभी उन्हें जी का कॉल आ जाता है और उनको सिचुएशन पता चल जाती है। एकेडमी में नमहंग को बताया जाता है क्योंकि अभी 1 मंथ से ही हेया ने हमारा एकेडमी ज्वाइन किया, इसलिए हम उसको ये ऑल केयर प्रोग्राम में नहीं रख सकते। घर आकर हेया बोलती है मॉम आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ाई कर लूंगी। और वो रूम में आकर अपनी बुक्स खोलकर पढ़ाई करने लग जाती है। नमहंग उसको पीछे से चुपके से देख रही होती है। नमहंग के डोर क्लोज करते ही हेया अपना कंट्रोल लूज कर देती है और वो रोने लग जाती है। जब मिस्टर चॉय डॉक्टर से पूछते हैं तो वो बताते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ और सभी मॉम्स की यही डिमांड थी। फिर मिस्टर चॉय बोलता अगर ऐसा ही है तो फिर मैं इस प्रोग्राम में नहीं पढ़ाऊंगा। मॉर्निंग में जब नमहंग क्लीनिंग कर रही होती है घर की, उन्हें हेया के रूम में डस्टबिन में बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं, जिसको देख के वो समझ जाती है। फिर वो डायरेक्टर से मिलने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन उनका स्टाफ उनसे मिलने नहीं देता है और उसको बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद वो बाहर ही माइक पर जोर जोर से आवाजें लगा रही होती है। तभी डायरेक्टर वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें जब पता चलता है ये कौन है, तो वो बोलते हैं हम बाद में बात करेंगे, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। बट ऐसी चलते चलते उनकी टक्कर हो जाती है और वो गिर जाते हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि इस लड़की को ब्लैकलिस्ट कर दो, ये हमारे अकेडमी में नहीं पढ़ सकती और ये इसकी मॉम बाहर से ना हटे तो पुलिस बुला लेना। ये सब बातें मिस्टर चॉय सुन लेते हैं और वो नमहंग का हाथ खींच के वहां से ले जाते हैं पुलिस के आने से पहले ही, और वो उसको समझाते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। वो बोलती है मैं अपना आंसर लेकर ही जाऊंगी, बट उसको बताता है कि तुम्हारी बेटी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, अब वो यहाँ पर कभी नहीं पढ़ पाएगी। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्राइड अकेडमी से एक ऑर्डर आता है, जिसको नमहंग साफ मना कर देती है कि हम प्राइड अकेडमी से एसोसिएटेड किसी को भी फूड डिलीवरी नहीं करते हैं। मिस्टर चॉय भी ये देखकर वापस लौट जाते हैं। क्लास ओवर होते ही सुआ मिस्टर चॉय के पास आकर बोलती है कि प्रॉमिस करो कि आप हमें एक स्टूडेंट की वजह से सफर नहीं करवाओगे। फिर मिस्टर चॉय एग्री हो जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर चॉय कुछ खाते हैं बट उनको फिर से वॉमिट हो जाता है और उनकी लाइफ पहले की तरह हो जाती है, जिसमें वो कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। वो अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, उनकी डॉक्टर बोलती है तुम्हारा ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में ग्वानहू बहुत लेट आता है, इसलिए सर उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। क्लास ओवर होने के बाद सर उसे समझाते हैं कि मुझे पता है तुम हॉकी गिव अप करने की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा आगे क्या करना है। वो क्लास में आकर हेया को बोलता है क्या तुम मुझे पढ़ाई में हेल्प करोगी। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर चॉय क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे तो यंगमिन उनके साथ बदतमीजी करता है, जिस पर मिस्टर चॉय बोलता है अगर मेरी क्लास अटेंड करनी है तो तमीज़ में रहो, बट वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर क्लास ओवर होने के बाद अपनी कार कीज ले लेते हैं। फिर यंगमिन अपने फ्रेंड के साथ बैठकर मिस्टर चॉय के बारे में बोलता है कि अपनी मॉम को बोलकर इसको मैं निकलवा दूंगा। इसकी ये सब बातें सुंजन का भाई सुन रहा होता है वहीं पर। तभी वो स्मोक करने जब बाहर आता है, सुंजन का भाई उसे मेटल बॉल से 2 बार अटैक करता है, जिसके बाद यंगमिन अकेडमी में भागता हुआ नजर आता है डर के।
वो अकेडमी में भाग रहा होता है अपनी जान बचा कर इधर उधर। तभी वो एक बालकनी में पहुंच जाता है। अब वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी सुनजन का भाई उसके करीब आता है। गाइस, ये वही सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ पर यंग मैन पर अटैक कर रहा था सुनजन का भाई और फाइनली वो उसको पुश कर देता है और यंग मैन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चॉय नमहंग बोलते हैं हम तुम्हारी एकेडमी के किसी भी बंदे को हमारा खाना सेल नहीं करेंगे। फिर मिस्टर चॉय नमहंग को एक ऑफर करते हैं कि मैं हेया को ट्यूशंस दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें इससे सीक्रेट रखना होगा और मुझे 2 टाइम का खाना देना होगा। नमहंग के राजी होते ही वो उससे खाना मांग लेते हैं और उसके बाद वो ठूस ठूस कर खाना खाते हैं क्योंकि 2 दिन से उन्होंने खाना जो नहीं खाया था। फिर मर्डर स्पॉट पर पुलिस आ जाती है। वहाँ पर सुनजन का भाई अपनी मेटल बॉल उठाकर ले जाता है। हेया की मॉम सबको अपनी डील के बारे में बता देती है और उनसे प्रॉमिस लेती है कि हम लोग इस बात को सीक्रेट रखेंगे। फिर रात में हेया नमहंग से पूछती है क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊं। फिर हेया अपनी मॉम से पूछती है कि आपने कोई लोन तो नहीं लिया ना, या फिर मिस्टर चॉय को आपने हमारे घर के पेपर्स तो नहीं दे दिए हैं ना, वो इसे कैसे मान गए मुझे पढ़ाने के लिए। फिर मिस्टर चॉय भी अपने घर जाकर सो जाते हैं बट उन्हें जी की कॉल आती है और रात को जो इंसिडेंट हुआ था इंस्टीट्यूट में इस बारे में उन्हें पता चलता है। ये सुनकर तो बहुत शैटर्ड फील करते हैं। फिर डिटेक्टिव्स उनसे कुछ फॉर्मेलिटी वाली क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसके बाद उनमें से एक डिटेक्टिव क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है लेकिन सीनियर उसको मना कर देता है। सुनजन स्कूल में हेया से पूछता है क्या तुम ग्योनहो को स्टडीज में हेल्प करने वाली हो। ग्योनहो भी वहीं था। वो बोलता है बता दो, मैं भी ये जानना चाहता हूँ। हेया बोलती है तुम एकेडमी भी तो जा सकते हो। वो बोलता है देखो मैंने आज तक पढ़ाई नहीं की है, मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तब हेया बोलती है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी सब बातें माननी पड़ेंगी, जिस पर वो उसको ओके बोलकर खुश होकर चला जाता है। सुनजन हेया को बोलता है ऐसा करने से तुम्हारी स्टडीज डिस्टर्ब हो जाएगी, बट वो बोलती है इससे मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। तभी उनकी फ्रेंड आकर उन्हें बताती है कि किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है एकेडमी में। सब ऑल केयर प्रोग्राम की मॉम्स मीटिंग करती हैं, जिनमें सुनजन और सुआ की मॉम सबको कन्विंस करती हैं कि हमें क्लासेस ड्रॉप नहीं करने देना चाहिए, इससे हमारे बच्चों का बहुत नुकसान हो सकता है। बाकी की मॉम्स भी मान जाती हैं। फिर जब मिस किम और नमहंग को इस बारे में पता चलता है वो बोलती हैं सब पैसे के पीछे कितना पागल हैं, अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। फिर नमहंग मिस्टर चॉय को मैसेज करते हैं कि हम क्लासेस फिर कभी स्टार्ट कर लेंगे, आप अपना ब्रेक ले लीजिए। बट वो बोलता है नहीं, मैं पढ़ाऊंगा कल से ही। क्लास में सभी बच्चे बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और मिस्टर चॉय भी बहुत ज़्यादा शैटर्ड होते हैं इस न्यूज़ से, जिस वजह से वो सिर्फ दवाई लेकर सो जाते हैं। लेकिन पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, उन्हें नींद ही नहीं आती है। फिर मॉर्निंग में हेवन उनको आकर जगाती है। वो उसको बोलते हैं तुम बहुत काम करती हो, जाओ अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आओ। उसके जाते ही मिस्टर चॉय एक एक्स्ट्रा सेट का प्रिंट निकाल लेते हैं। स्टडीज करते टाइम ग्योनहो को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो मुंह धोने वॉशरूम में आता है। वहाँ पर सुनजन उसे बोलता है कि हेया मेरा क्रश है। ग्योनहो बोलता है शायद मैं भी उसे पसंद करता हूँ। फिर आफ्टर दैट जूनियर डिटेक्टिव सीनियर डिटेक्टिव को कन्विंस कर रहा होता है कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, और उसके फोरहेड के निशान दिखाता है, जिस पर सीनियर इग्नोर करने के लिए बोलते हैं। फिर उसका एक कोलीग उसको बताता है कि ये पहले ऐसे नहीं थे, पॉलिटिकल पावर्स की वजह से इनको बहुत बैश किया गया था एक केस में, जिस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। नमहंग स्टोर से निकल जाती है पेट दर्द का बहाना लेकर और घर पर आकर क्लीनिंग करने लग जाती है क्योंकि मिस्टर चॉय आने वाले थे। अकेडमी की क्लास ओवर होने के बाद जब मिस्टर चॉय आते हैं तब नमहंग जोर से चिल्लाती उनके पास आती है, जिस पर वो उसको बहुत गुस्सा करते हैं। जब हेया की ट्यूशन्स के बाद वो जाने लगते हैं तब नमहंग से उन्हें पता चलता है कि आज चिकन डे है, तो आज हेया मूवी देखने वाली है फैमिली के साथ, इसलिए मिस्टर चॉय से गुस्सा करके चले जाते हैं। फिर नमहंग का भाई मिस क्वान के हाथ का बना हुआ क्रिस्पी वेफल खाने आता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। फिर मिस किम नमहंग से पूछती है तुम ये टिफिन किसके लिए पैक करी हो। वो अपने भाई का बहाना बना देती है और मिस्टर चॉय के घर पहुंच जाती है अपना टिफिन लेकर और बेल ना बजाकर डोर पर किक करके चली जाती है। अकेडमी में जी को पता चल जाता है कि किसी ने एक सेट निकाला है। वो सीसीटीवी चेक करने लगता है। तभी मिस्टर चॉय को रोकते हैं और बोलते हैं ये हमारी फैमिली जैसे हम इन पर शक नहीं कर सकते हैं, और उन्हें डिनर करने के लिए अपना कार्ड दे देता है। नमहंग का भाई पहुंच जाता है मिस क्वान की टाइमिंग पर और उनसे अपना वॉफल बनवाता है। मिस क्वान के हाथ पे थोड़ा सिरप लग जाता है जिसको वो साफ करने लगता है, जिस पर मिस क्वान का बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। नमहंग का भाई उसे पुश कर देता है। क्लास के बाद मिस्टर चॉय अपना टिफिन लेकर जा रहे होते हैं, तभी नमहंग के फोन पर पुलिस की कॉल आती है। वो अपनी स्कूटी लेकर जाने लगते हैं बट स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। तब मिस्टर चॉय को पुलिस स्टेशन तक लिफ्ट दे देते हैं। वो बहुत परेशान होती है और जल्दी जल्दी में अपना फोन कार में ही भूल जाती है। नमहंग के भाई की बहुत बुरी हालत हो रही थी जेल में, उसको देखकर वो बहुत परेशान होती है और उस कपल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अपने चार्जेस वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरे भाई की कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। उसे मिस क्वान के वॉफल्स बहुत पसंद हैं, इसीलिए वो आपके पास आता है। मिस क्वान नमहंग के शूज़ देखती है और समझ जाती है कि ये बहुत परेशान है, तो वो अपने चार्जेस वापस ले लेती है, बट इस कंडीशन पर कि अब से उसका भाई दोबारा उनके स्टोर पर नहीं आएगा। मिस्टर चॉय दूर से ये सब देख रहे होते हैं। जैसे ही नमहंग बाहर आती है वो उसको उसका फ़ोन रिटर्न करके चले जाते हैं। जी जब अपने स्टाफ के बाद डिनर करके बाहर आता है, वो वहाँ पर अपने ही इंस्टीट्यूट के एक टीचर को देखता है जो कि चॉय को बिल्कुल पसंद नहीं करते होते हैं।
उन्होंने जो 2 बंदे हायर किए थे उनमें से एक उनको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि मिस्टर चॉय कुछ साल पहले जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे वहाँ एक गर्ल ने सुसाइड कर लिया था और अब यहाँ पर एक और स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। फिर हमें जूनियर डिटेक्टिव को दिखाते हैं, वो अभी भी सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। फिर नमयंग अपने भाई को लेकर घर पहुंचती है। वो उसको समझाती है कि अब से उसे उसके स्टोर पर नहीं जाना है। हे उसको एडवाइस करती है कि आप वॉफल मेकर घर पर भी मंगवा सकते हैं, जिस पर वो राज़ी हो जाता है। नमयंग उसके लिए बाहर से टोफू लाने जाती है, लेकिन हेया उसको कॉल करके बताती है कि अंकल सो गए हैं। नमयंग फिर बाहर बैठकर टोफू और ड्रिंक करने लगती है। मिस्टर चॉय उसको देखते हैं और उसके पास आकर बोलते हैं तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो अकेली बैठकर। बट वो बहुत सैड होती है इसलिए घर नहीं जाती। फिर वो मिस्टर चॉय को बोलती है अगर मेरे पास बैठना है तो मेरे साथ ड्रिंक करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। ड्रिंक करने के बाद मिस्टर चॉय बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, इसलिए नमयंग उसको अपने घर पर ले आती है। जब मिस्टर चॉय की सुबह आंख खुलती है वो अपने पास नमयंग, उनके भाई और हेया को खड़ा हुआ देखकर घबरा जाते हैं और शॉक्ड होकर दूर खड़े हो जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके कपड़े चेंज हैं, उन्होंने कोई लोअर पहना हुआ है। जी मिस्टर चॉय की कार देख लेता है नमयंग के एरिया में। घर पर नमयंग मिस्टर चॉय को बता रही होती है कि तुम्हारे कपड़े चेंज मेरे भाई ने किए हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। फिर वो वहाँ से अपने कपड़े चेंज कर निकलने लगते हैं, बट वो अपनी बेल्ट भूल जाते हैं। नमयंग उनको बेल्ट देने बाहर जाती है, वहाँ पर मिस किम और मिस्टर जी उन दोनों को देख लेते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सारंगे।